हेलो हाय नमस्ते। अरे आप कहोगे मैम हेलो भी, हाय भी और नमस्ते भी, ये तीन तीन विशेष क्यों, कैसे? तो भाई वो ऐसे कि यही तो हम आपको आज की वीडियो में समझाने वाले हैं कि इंग्लिश क्या, क्यों, कैसे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि हम इंग्लिश सीखकर बहुत हमारा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले तो ये समझो कि इंग्लिश क्यों सीखनी है। भाई इंग्लिश हमें इसलिए सीखनी है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इट्स वेल एक्सेप्टेड ऑल ओवर द ग्लोब वर्ल्ड। इसलिए नहीं कि हमें अंग्रेज बनना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो आपको मैंने कहा हेलो हाय नमस्ते। हेलो हाय इंग्लिश विशेस है, अंग्रेजी विशेस है, और नमस्ते हमारा इंडियन विश है। इसलिए हेलो हाय नमस्ते। अब समय है आपको दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने का। क्या जी, इंग्लिश है क्या? सिंपल, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। अरे इट्स एज सिंपल एज हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? सिर्फ इसलिए कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? अब इसको थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? राइट, तो हमें चाहिए शब्द, वर्ड्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस, वाक्य, हिम्मत, करेज, सिखाने वाला यानी कि मैं। अब आप कहोगे शब्द, वर्ड्स, वोकैबुलरी हम कैसे सीखें? डिक्शनरी से? तो क्या हम पूरी की पूरी डिक्शनरी याद कर लें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इज इट रियली पॉसिबल टू लर्न द एंटायर डिक्शनरी? नो नो, जी नहीं। आपको पूरी डिक्शनरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जितना बोलते हैं वो डिक्शनरी का 5% भी नहीं होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम रिपीट रिपीट वर्ड्स बोलते हैं? हमारा एक अलग वर्ड बैंक होता है। हर किसी का अपना एक अलग वर्ड बैंक होता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। और उनका एक अलग पैटर्न होता है बात करने का। जैसे अगर कोई कुक है, शेफ़ है, तो उसके वर्ड बैंक में क्या आएगा? उसकी ज़्यादातर यूज़ के शब्द कैसे होंगे? सब्जियों के, फलों के, मसालों के, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, बर्तन, यूटेंसिल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिमिलरली अगर कोई डॉक्टर है तो उसके वर्ड बैंक में क्या आएगा? ओपीडी, ऑपरेशन, स्टेथोस्कोप, पेशेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर कोई इंजीनियर है तो उसका वर्ड बैंक टेक्निकल वर्ड्स का होगा। और अगर आप मम्मी हैं तो आपका वर्ड बैंक डांटने वाले शब्दों का होगा। एम आई राइट? तो क्या हम सारे वर्ड्स याद कर लेंगे तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे? नो, हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बेसिकली उन शब्दकोशों की, उन वर्ड्स, उन वोकैबुलरी की सीखने की ज़रूरत है जो हमारे यूजुअली रोज़मर्रा की ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, काम में आते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि आपका वर्ड बैंक क्या है, कैसा है, कहाँ से मिलेगा। अब बात है हमारी, तो हम कोशिश करते हैं आपको इन जनरल बोलने के लिए जो बेसिक बेसिक चीज़ें, बेसिक बेसिक वर्ड्स, बेसिक बेसिक वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट होती है एक जनरल आम बोलचाल की भाषा के लिए, जो एक जनरल वर्ड बैंक हमें चाहिए, हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं
आई ट्राई टू कैटर ऑल दैट वोकेबलरी। कहाँ? यहाँ, हमारे चैनल पे। अब आप कहोगे वर्ड्स, वोकेबलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन तक तो ठीक है, आपने कहा हिम्मत, करेज चाहिए, वो कैसे, क्यों? एग्जैक्टली कुछ भी करने के लिए हमें चाहिए होती है करेज, हिम्मत। आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हिम्मत की कमी होती है। Where do you lack? You lack in your courage। क्या ये सिर्फ इंग्लिश के केस में है या ये एक जनरल बात है? यस, यू आर राइट, ये जनरल बात है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। क्या हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ऐसा नहीं होता है? भाई हम कहना तो चाह रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कहने की। कैसे कहते? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थर्ड क्वेश्चन, कैसे इंग्लिश कैसे सीखें? बहुत से तरीके हैं भाई। आप बुक्स से सीख सकते हैं, आप किसी टीचर से सीख सकते हैं, ट्रेनर से सीख सकते हैं, और आज का युग है डिजिटल युग। जैसे कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं, कैसे? डिजिटली, वीडियो से, स्क्रीन पे, ऑनलाइन। तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं ऑनलाइन। किससे? जी हमसे। हम हैं ना आपके लिए।